Hey you guys, welcome back. Aaron Gupta is back with a new video, with a new journey of Uranus. आज हम बात करेंगे यूरेनस के बारे में. What is Uranus? Uranus is a planet that came after Saturn. मतलब हमारे दोनों गैस जाइन के टॉपिक्स हमने पूरे डिस्कस कर लिए. अब इन दो गैस जाइंस के बाद आता है यूरानस. सिमिलरली जैसे यूरानस है, यूरानस के पास एक बैंड ऑफ रिंग्स हैं. जैसे हमारे सैटर्न के पास है, उसकी रिंग्स बहुत विजिबल है. लेकिन उसकी यूरेनस की रिंग्स इतनी विजिबल नहीं है बिकॉज उसकी रिंग्स काफ़ी छोटी हैं. उनका एक बैंड जो है वो काफ़ी पतला है, तो वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल्स देखने से एक टेलीस्कोप पे दिखाई देती हैं. बट रियली देयर इज़ अ बैंड ऑफ टू रिंग्स. और सबसे पहले तो जान लेते हैं व्हाट इज़ यूरेनस. यूरेनस एक बहुत ही दूर वाला मतलब प्लैनेट है. मतलब वो बहुत दूर दिखाई देता है, अर्थ से मतलब दिखाई नहीं देता. बहुत ज़्यादा उसको एक लेवल पे देखने में वो दिखाई देता है. और 1781 में मार्च 13 को विलियम हर्शल ने 400 टेलीस्कोप्स का इन्वेंशन किया था. उनमें से जो उनका सबसे बड़ा ग्रेट 40 फुट का एक जो टेलीस्कोप था, उससे उन्होंने यूरेनस को देखा था. यूरेनस का डेटा मैं आपको पूरा बताता हूँ. सन से उसकी डिस्टेंस कितनी है? 1.784 मिलियन माइल्स, मतलब 2.871 माइल्स नहीं, किलोमीटर, बिलियन किलोमीटर. और मतलब वहाँ पे जो लेंथ होती है एक दिन की, वो ऑलमोस्ट होती होगी 17 आवर्स और 14 मिनट्स. लेंथ ऑफ अ ईयर होती होगी 84 अर्थ ईयर्स. और यूरेनस एक ग्रीक गॉड में जो मतलब वहाँ के जो हेवन होते थे, जो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइड होती थी, उसको कहते हैं यूरेनस. अच्छा, बहुत से लोग इनको मतलब मजाक में ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोल देते हैं कई बार. अच्छा, हमारे यहाँ हेवन तो हमारे सारे ही गॉड्स हैं यार, है ना. अपने यहाँ तो जितने गॉड्स हैं सारे हेवन ही हैं अपने लिए. बेसिकली यूरेनस एक ब्लू प्लैनेट है और इट ऑल्सो लुक लाइक अ आइसी प्लैनेट. बट दोनों चीज़ें भी उसमें मतलब इन्वॉल्व है. गैस भी है और मतलब आइस भी है, मतलब ज़्यादा ठंडा भी है प्लैनेट, और मतलब गैस भी है उसमें अच्छी खासी. अब बात करते हैं उसके रिंग्स के बारे में. इन 1977 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अबाउट द बैंड ऑफ रिंग्स ऑफ यूरेनस. अच्छा, जो हमारे यूरेनस में जो बैंड ऑफ रिंग्स हैं, उसके हिसाब से मतलब ये कहा जाता था कि जो मून्स थे, अभी यूरेनस के पास 27 मून्स हैं. और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मतलब यूरेनस के पास इस टाइम पे 77 मून्स थे, तो बाकी के 50 मून्स का क्या हुआ. तो ये रिंग्स को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि मतलब जो फॉलोइंग एस्ट्रॉइड बेल्ट से, उनकी वजह से वो मून स्मैश हो गए थे पूरी तरीके से. मतलब और छोटे छोटे पीसेस में हो गए थे, तो एस्ट्रॉइड के जैसे हो गए थे. तो वो इकट्ठा हो के उन्होंने पूरा बैंड ऑफ रिंग बना दिया उस जगह पे. और वो रिंग्स मतलब एक तरीके से सैटर्न की तरीके लगती हैं दिखने में. मतलब सैटर्न की तो बहुत वाइड है, उसकी तो बहुत ज़्यादा बड़ी रिंग्स हैं, वो तो प्रॉपर दिखती है. ये मतलब बहुत क्लियर तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम क्लियर है उसकी रिंग्स से. अब बात करते हैं मून्स की. अपने पास यूरेनस में 27 मून्स हैं. उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मून है मून मिरांडा. मून मिरांडा में बहुत सारे बड़े बड़े क्लिफ्स हैं, बहुत सारे कैनियंस हैं, और वोल्केनोज हैं, हाईली एक्टिव एरियाज़ हैं, और डार्क एरियाज़ भी हैं. जैसे अपना जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है अपने अर्थ पे, माउंट एवरेस्ट, उससे ज़्यादा बड़ी क्लिफ्स हैं वहाँ पर, उससे ज़्यादा बड़ी क्लिफ्स हैं. और इस प्लैनेट के बारे में अभी तक का मतलब इतना ही डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने और हम लोगों ने. और भी इस पर रिसर्च चल रही है, बिकॉज जब अपना कोई सैटेलाइट यहाँ से गया था, तो उसने क्या किया था, सैटर्न की ग्रेविटी को यूज़ करके वो यूरेनस पे गया था. और यूरेनस पे जाने के बाद उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिला वहाँ पे. सिर्फ उसको यही पता चला कि एक आइसी प्लैनेट है जो कि काफ़ी कोल्ड भी है, और इट कंटेन्स ऑल्सो द गैस, मीन्स इज़ द थर्ड गैस प्लैनेट. बट ये दो बाकी गैस जाइंट से बहुत छोटा है. मतलब सैटर्न के आगे तो मतलब ये बच्चा लगता है बिल्कुल. ये बात तो एकदम कंफर्म है आपके पास. अब बात करें विलियम हर्शल की, तो विलियम हर्शल यार मार्च 1781 में जितने भी टेलीस्कोप्स बिल्ड किए थे, उसमें से उसने 400 टेलीस्कोप बिल्ड किए थे प्लैनेट्स को देखने के लिए. और उसका लास्ट टेलीस्कोप था 40 फीट का, 40 फुट का या 40 फीट बोल लो.
उससे यूरेनस देखा था पहली बार। मतलब पहली बार ये देखा था कि यूरेनस कौन सा कैसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा दूसरा अगला प्लैनेट है हमारे यूनिवर्स में। आपको अगर कोई भी और चीज़ें जाननी हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या मैंने कुछ सब सही बोला या कुछ गलत बोला। आप जो चाहें, आपके मन में जो बात आए आप उसे कह सकते हैं। आपका भाई, आपका आर्यन इज़ ऑलवेज बैक फॉर यू एंड फॉर यू माई गाइज। Goodbye, take care and have a great day. Please subscribe my channel and do support me, man.